हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है सूरदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में सूरदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं शॉर्ट ट्रिक में लिखनी बताऊंगा कि आप क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से सूरदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट सूरदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं याद नहीं कर पाते हैं। इस वजह से वह इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, जो कि दोस्तों बहुत गलत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सूरदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं और हिंदी के बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं, पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके हिंदी के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 5 के ख में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। और दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 3 कवियों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने कवियों के? 3 कवियों के। उनमें से आपको एक कवि का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है। और दोस्तों, यह प्रश्न 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। 2 नंबर का जीवन परिचय, 1 नंबर की रचना। अब दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं सूरदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं, वो भी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक में। क्योंकि दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट जीवन परिचय और रचनाएं याद नहीं कर पाते हैं सूरदास जी का। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं शॉर्ट ट्रिक में लिखनी बताऊंगा कि आप किस तरीके से सूरदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? पहले तो आपको हेडिंग डालनी है सूरदास जी। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? सूरदास जी। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है नाम। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? नाम। तो दोस्तों, पहले हम उस कवि का नाम लिखेंगे जिस कवि का हम जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सूरदास जी का जीवन परिचय लिख रहा हूं, तो मैं दोस्तों नाम में लिखूंगा सूरदास। क्या लिखूंगा दोस्तों? सूरदास। फिर दोस्तों हम अगली हेडिंग डालेंगे जन्म। क्या हेडिंग डालेंगे दोस्तों? जन्म। अब दोस्तों, आपको जन्म में सूरदास जी की जन्म तिथि लिखनी है। क्या लिखनी है दोस्तों? सूरदास जी की जन्म तिथि, की सूरदास जी का जन्म कौन सी तिथि को हुआ था। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है सन 1478 ईस्वी। क्या लिखना है दोस्तों? सन 1478 ईस्वी। तो दोस्तों, सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है जन्म स्थान। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जन्म स्थान। अब दोस्तों, आपको सूरदास जी का जन्म स्थान लिखना है कि वो कौन से स्थान पर पैदा हुए थे। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है ग्राम रूनकता। तो दोस्तों, सूरदास जी जिस गांव में पैदा हुए थे उस गांव का नाम था रूनकता। क्या था दोस्तों? रूनकता। दोस्तों, हमारी अगली हेडिंग है गुरु या शिक्षक। तो दोस्तों, अब आपको सूरदास जी के गुरु या शिक्षक का नाम लिखना है कि सूरदास जी के गुरु कौन थे या शिक्षक कौन थे। तो दोस्तों, आपको इस हेडिंग में लिखना है वल्लभाचार्य। क्या लिखना है दोस्तों? वल्लभाचार्य। तो दोस्तों, सूरदास जी के जो गुरु थे या शिक्षक थे वो वल्लभाचार्य थे। क्या थे दोस्तों? वल्लभाचार्य। इन्होंने ही ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी थी सूरदास जी को। अब दोस्तों, आपको अगली हेडिंग डालनी है लेखन विधा। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? लेखन विधा। तो दोस्तों, अब आपको यह बताना होगा कि सूरदास जी कौन सी विधा में रचनाएं लिखते थे, उनकी कौन कौन सी विधाओं में रचनाएं थी। तो दोस्तों, आपको हेडिंग में लिखना है कविता। क्या लिखना है दोस्तों? कविता। तो दोस्तों, जो सूरदास जी थे वो केवल कविता लिखते थे। क्या लिखते थे दोस्तों? कविता लिखते थे। वो अपने जो उनके आराध्य थे उनकी कविता लिखते थे। तो दोस्तों, आपको लेखन विधा में क्या लिखना? कविता। इसके बाद दोस्तों, आपको अगली हेडिंग डालनी है भाषा शैली। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? भाषा शैली। अब दोस्तों, आपको यह बताना होगा कि जो सूरदास जी थे उनकी भाषा कौन सी थी, उनकी शैली कौन सी थी, वो कौन सी भाषा में या शैली में अपनी रचना लिखते थे।
तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, पहले तो आप इसके अंदर ही एक और हेडिंग डाल लीजिए भाषा, हेडिंग डाल लीजिए भाषा। तो दोस्तों सूरदास जी की जो भाषा थी, जिस भाषा में वो रचनाएं लिखते थे वो थी ब्रज भाषा। क्या थी दोस्तों? ब्रज भाषा। और दोस्तों जो इनकी शैली थी वो थी पद। क्या थी दोस्तों? पद। तो दोस्तों जो सूरदास जी थे वो पद शैली में रचना लिखते थे और इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। क्या थी दोस्तों? ब्रज भाषा। तो दोस्तों आपको पता चल गई होगी कि सूरदास जी की जो रचनाएं होती थी वो कौन सी भाषा में होती थी, कौन सी शैली में होती थी। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है प्रमुख रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रमुख रचनाएं। तो दोस्तों अब आपको यह बताना होगा कि जो सूरदास जी थे उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी सूरसागर, सूर, सारावली, साहित्य लहरी आदि। तो दोस्तों ये सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं थी जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। सूरसागर, सूर, सारावली, साहित्य लहरी आदि। तो दोस्तों ये क्या है? ये सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं जो उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी ब्रज भाषा में, पद शैली में। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है निधन। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? निधन। निधन का मतलब है दोस्तों मृत्यु। तो दोस्तों अब आपको यह बताना होगा कि जो सूरदास जी थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कौन सी तिथि को हुई थी, कौन सी सन को हुई थी। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है सन 1583 ईस्वी। क्या लिखना है दोस्तों? सन 1583 ईस्वी। तो दोस्तों जो सूरदास जी का जो निधन हुआ था, जो मृत्यु हुई थी वो सन 1583 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों आपको इस तरीके से सूरदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं शॉर्ट ट्रिक में लिखनी है आपको अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम में। जौन से स्टूडेंट को सूरदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं याद नहीं होती हैं उन स्टूडेंट को इस तरीके से सूरदास जी का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी चाहिए ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सके, आपका एक ही मार्क्स कटे नहीं। इस तरीके से लिखने से आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। इस तरीके से यदि आप शॉर्ट ट्रिक में लिखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, और इस तरीके से आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।